वेद के नाम पर जो बात कहते थे वो वेद तक जानने की, पहचानने की इतना तो समय ही नहीं होता था। तो पीछे से आगे आने की जगह ऋषि ने पहले ही वेद तक पहुंचा दिया। वेद के नाम पर जो कह रहे हैं वो सीधा वेद में देखो, इधर उधर देखने से क्या लाभ है। बाकी लोग तो रामायण में ढूंढो, महाभारत में ढूंढो, वो कह रहे हैं वेद में कहाँ है इसलिए मानो। ऋषि कहते हैं वेद पढ़ो, देख लो, है तो मान लो। पंडित भगवत जी एक बात कहा करते थे, वेदालंकार, और वो बात पंडित भगवत जी इन्होंने भी, जो निरुक्त वाले हैं हाँ, वो उनकी भी वही है। वो जब वेद मंत्रों का अर्थ करते हैं तो अन्वयी नहीं करते। जैसे ऋषि दयानंद ने पदार्थ किया हुआ है बिना अन्वय के, वो वैसे ही करते हैं। तो पंडित भगवत जी कहा करते थे, अरे बोले अन्वय करके पढ़ना तो भाषा नहीं आने जैसा है। वेद को समझना है तो वेद से समझो। हम वेद को वेद से इसलिए नहीं समझ पाते कि हमने पहली नजर में वेद नहीं देखा। हम बहुत सारी चीजें देखते हुए आ रहे हैं और उनके आधार पर वेद देखने का यत्न करते हैं, इसलिए हमको वेद समझने में भी कठिनाई आती है और वेद का जो साधन है वो भी सीधा नहीं है, घूम फिर के आता है। तो पंडित भगवत जी कहा करते थे वेद पढ़ो, वेद से ही समझो। और बोले वो आ जाएगा जब आप सीधे सीधे पढ़ोगे। पहले आप किताब सीखोगे फिर पुस्तक, तो पहले किताब को समझ के फिर पुस्तक पर आओगे। सीधे पुस्तक को समझोगे तो पुस्तक को ही समझ जाओगे, फिर किताब की जरूरत नहीं है बीच में। तो वैसी स्थिति उतनी नहीं तो कुछ कम अपनी होनी चाहिए, और उसका एक ही प्रकार है, बार बार हम पढ़ेंगे तो उसका संस्कार हमारे अंदर बनेगा, और जब संस्कार बन जाएगा तो विचार अपने आप आने लगता है। आचार्य उदयवीर जी कहा करते थे कि बोले दर्शन जब मैं उनसे पढ़ने जाता था, बोले ऐसा है शास्त्र खुद खुलता है। ऐसा होता है कि गुरु होता है वो तो खाली दिशा देता है, सारी चीज तो गुरु बता भी नहीं सकता, न सारी चीज गुरु को आती। लेकिन गुरु को आता क्या है, चाबी दे देता है, बाकी तू कर ले जो तुझे करना है। तो ऋषि दयानंद ने हमको वेद की चाबी दी और उसको हमें भरपूर प्रयत्न करना चाहिए उसको जानने समझने का। कल मुनि जी ने एक पुस्तक दी, वैसे तो वो बहुत विद्वान आदमी हैं, हमारे यहाँ कम ही आते हैं, कभी उनको बुलाकर व्याख्यान कराओ बच्चों में। अनंत जी, अनंत शर्मा, ब्यावर के रहने वाले हैं, विद्वत्ता में अद्भुत है, चाहे पुराण हो, चाहे पुराण के ज्यादा भक्त हैं, पुराण बहुत याद है, बाकी वैसे निरुक्त भी याद है, व्याकरण भी है, दर्शन भी है, इतिहास भी है, बहुत है। उन्होंने अभी पुस्तक लिखी है, पुस्तक भारतीय अंक और संख्या नाम का विश्व में ऐश्वर्यजनक प्रभाव। अर्थात जो हम संख्या बोलते हैं और जो संख्या को जिस नाम से पुकारते हैं, तो उन संख्याओं का और उन नामों का विश्व पर क्या प्रभाव है। तो पढ़ रहा था तो एक वाक्य पर मेरी दृष्टि गई, तो जब कोई चीज आती है तो उसका ध्यान आ जाता है कि ऐसा भी ठीक है। तो प्रमा, प्रतिमा, ये जो छंद हैं वो कहते हैं कि सारे छंद मंत्र जो हैं छंद में बने हुए हैं। विशेष मंत्र विशेष छंद में क्यों है, ये मन में कभी विचार ही नहीं आता, बस इतना पता रहता है कि ये मंत्र इस छंद में है। वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये कुछ इस तरह समझो कि हमारे वेद पाठी लोग कुछ मंत्रों का पाठ रात को नहीं करते जो सूर्य देवता के हैं, और जो सूर्य उनको, और जो रात्रि के हैं उनको सवेरे नहीं करते।
इसका मुझे अनुभव तब हुआ जब पूना में सम्मेलन हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी वेद पढ़ के बता के सुनाओ, तो उन्होंने कुछ मंत्र दिए। बोले नहीं जी, ये रात के पढ़ने के नहीं है, इनको रात को नहीं पढ़ते। तो कोई छंद और कोई स्वर, स्वर में तो एक बात आप इस तरह समझ सकते हो कि अपने यहाँ लोक में एक बात प्रसिद्ध है कि मल्हार गाने से, हाँ इसका मतलब छंद का उससे संबंध हुआ ना, तो ऐसे ही कुछ और करने से कुछ और तो हो सकता है। तो वो कहते हैं कि कोई भी छंद मंत्र जो है किसी भी छंद में यूं ही नहीं है, वैसे ही मन में आया बन गया तो उसी छंद में रख दिया या उसी स्वर में उसको गा दिया, ऐसा नहीं है। उस छंद में उसका प्रयोजन है। उसका प्रयोजन उस छंद में होने का मतलब क्या है? छंद किस पर निर्भर करता है? गिनती पर, अक्षरों की संख्या पर। तो उन्होंने उस संख्या का महत्व बताया कि हर छंद उतने ही अक्षर का है जितने का उसे होना है, उतने ही अक्षर में वो छंद होता है, और उस छंद में जो बात कही गई है उस छंद में क्यों कही, दूसरे छंद में क्यों नहीं कही। तो वो कहते हैं जब वस्तु का लक्षण बताना होता है तो छंद कौन सा होता है, वस्तु का स्वरूप बताना होता है तो छंद कौन सा होता है, और वस्तु के जो गुणधर्म हैं वो बताना होता है तो छंद कौन सा होता है। इसी तरह से आप जो हम चारों चीजें साथ साथ पढ़ते हैं ना, ऋषि, देवता, छंद और स्वर, इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि इनके पढ़ने से अर्थ का क्या प्रभाव पड़ता है। इसको और तरह से विचार किया जा सकता है कि भाई ये बात जांचा जा सकता है कि इसको हम और कैसे कैसे परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन इतना तो निश्चित है ना कि एक मंत्र है और एक छंद है और एक छंद है और एक स्वर है। इसमें विकल्प हो सकता था क्या? यदि विकल्प हो सकता था तो कोई भी मंत्र किसी भी छंद में हो जाए और कोई भी छंद कैसे भी गा लिया जाए, ऐसा तो होता नहीं। तो जब वर्णानुपूर्वी नित्य है, आनुपूर्वी इसके लिए क्या है? आनुपूर्वी, आनुपूर्वी किसे कहते हैं? वर्णों का क्रम। मतलब हमारे संस्कृत के लौकिक प्रयोग में और वैदिक प्रयोग में क्या अंतर है? अनुपूर्वी का मंत्र जब तक अग्नि मीले पुरोहितम के क्रम में रखा है तभी तक मंत्र है, और इसे यदि आपने पुरोहितम अग्निम ईले कर दिया तो मंत्र नहीं होगा, जबकि अर्थ तो आप कर लोगे। संस्कृत की विशेषता है स्थान बदलने से कोई अंतर नहीं पड़ता, स्थान बदलने से, जबकि अंग्रेजी में और दूसरी भाषाओं में स्थान बदल दोगे तो सब कुछ ही बदल जाएगा। लेकिन संस्कृत में अहम गच्छामि ग्रामम ग्रामम गच्छामि, अहम अहम ग्रामम गाहम गच्छामि, कुछ भी बोलोगे आप तो अंतर कुछ नहीं आता। तो लेकिन फिर वेद में क्यों ऐसा कहते हैं? आनुपूर्वीरपि नित्या, आनुपूर्वी भी नित्य है। जब आनुपूर्वी नित्य है तो फिर अक्षर भी नित्य होगा, उसके नित्य हुए बिना अनुपूर्वी नित्य कैसे होगी? इस पर एक उदाहरण सुनाया था मैंने आपको। किसका? आप तो नए, सारे वो पुराने चले गए, आप तो नए हैं, फिर सुना दे। हमारे गुरुजी थे सत्यदेव वासिष्ठ, उन्होंने पढ़ाया तो थोड़ा ही था, लेकिन वैद्य थे वो, वहां रहते थे भिवानी में, बड़े अच्छे चिकित्सक थे। उन्होंने हैदराबाद सत्याग्रह में गए थे तो सत्याग्रह नीति का व्यम लिखा। विष्णु जी के भक्त थे, विष्णु सहस्र नाम 4 भागों में लिखा। विष्णु के 1000 नाम है महाभारत में, विष्णु सहस्र नाम से उन्होंने एक एक नाम की व्याख्या पर संस्कृत में श्लोक लिखा, फिर अपने एक शिष्य से उसका अनुवाद कराया, फिर अपने पैसे से वो 4 भाग छापे और चारों भागों के 1000 सेट लेकर के गुरु दक्षिणा में मीमांसक जी को दे दिए। कहने पंडित जी अब आचार्य जी तो है नहीं, तो आप
स्थानीय हो उनके, दोनों साथी हैं, तो उन्होंने वो उनको दे दिए कि बोले आप इसको बेचो, लोग जो कुछ करना है करो, ये गुरु दक्षिणा में है। तो वो एक बार ब्रह्मदत्त जिज्ञासु हमारे गुरुकुल में आए, एक ही बार आए हैं मेरे सामने। तो उन्होंने हमारी व्याकरण की परीक्षा ली। उन्हीं दिनों वशिष्ठ जी वहां थे, तो वशिष्ठ जी उन्हें अपने कमरे में ले गए। तो गुरुजी ठहरे। अरे बोले सत्यदेव, व्यवस्थित रहना तुझे आज तक नहीं आया। सामान ऐसे ऐसे पड़ा था, अकेले थे वो, अविवाहित थे। तो वशिष्ठ जी ने क्या बात कही? गुरुजी, सत्यदेव का सामान आनुपूर्विक क्रम से रहता है। उस दिन मेरी समझ में आया था कि आनुपूर्वी क्या होती है। कि जब वेद के शब्दों का क्रम नहीं बदल सकता, तो सत्यदेव वासिष्ठ की वस्तुओं का क्रम कैसे बदल सकता है? तो वेद में आनुपूर्वी नित्य करने की कल्पना कोई आजकल का पढ़ा लिखा और कोई पाश्चात्य व्यक्ति मान सकता है, उसके गले उतर सकती है ये बात। लेकिन इसका जब विज्ञान पर आप विचार करो कि भाई इसका छंद है, इसका स्वर है और इसमें कोई बात कही गई है, तो ये बात कहने के लिए यही छंद, यही स्वर क्यों? और ऐसा है तो फिर इसके पीछे उनका कहना यह है, उन्होंने बड़ा अच्छा अनुसंधान किया है। वो ये कहते हैं कि हमारी हर चीज में गणित है। आप इसको दूसरी तरह से यूं कहो ना कि ये गणित की भाषा है, कि किस अंकों पर कौन सी बात आ रही है। और इसीलिए वो कहते हैं कि इसी छंद में ये बात कही गई है, इसका एक प्रयोजन है। खैर प्रयोजन है, इसमें तो दो मत नहीं हो सकते, लेकिन प्रयोजन में उन्होंने जो बात कही है वो एक दिशा है, आप उसका और खोज कर सकते हो, अनुसंधान कर सकते हो। तो इसलिए जब भी हम मंत्र पढ़ें तो उसके छंद, स्वर, ऋषि और देवता, इन पर अधिक से अधिक विचार करके पढ़ेंगे तो हमें मंत्र के समझने में आसानी होगी। और विशेष रूप से तब होगी जब हम अब तो थोड़ी सी बात जानते हैं, केवल ऋषि का नाम जानते हैं, देवता का नाम जानते हैं, छंद का नाम जानते हैं। छंद के बारे में यदि अधिक जानेंगे तो ये जानेंगे कि ये कितने अक्षर का होता है और ये मंत्र कौन से छंद में है। जब इतनी बात आ गई तो फिर कभी आप दूसरा जो शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है या दूसरा है, उसमें इस बात का आप देखोगे तो वो ये कहता है कि हर छोटी से छोटी बात के लिए निर्धारित है कि ये बात कौन से छंद में बोली जाएगी, दूसरे में बोलेंगे तो वो गलत हो। अभी तो हम कविता करते हैं तो जिसमें हमारा मन आता है उसमें कर देते हैं, चाहे हम शार्दुल विक्रीडितम लिखें, चाहे शिखरिणी लिखें, चाहे मंदाक्रांता लिखें। लेकिन किस बात को मंदाक्रांता में कहना है और किस बात को शिखरिणी में कहना है, किस बात को सृगधरा में कहना है, ये जो विवेक है ये हम भूल चुके। इसलिए हमारे पास जो बात साम की संगीत के साथ है, वो जब ऋग्वेद छंद वो गया तो वहां उसका अंतर क्या होगा ये यूं पता लगता है। हमको कभी कभी लगता है वो एक मूर्ख था यहाँ उसका भोपाल का, और वो दो इकट्ठे हो गए थे, आदित्य मुनि और वो कौन सा था एक उपेंद्र, वो महामूर्ख दोनों मिलकर के यही करते रहते थे कि वेद में क्या क्या गलत है, ये मंत्र 2 बार क्यों पढ़ा, ये आधा 2 बार क्यों पढ़ा, इसको ऊपर नीचे क्यों किया, इसके बिना तो काम चल सकता था। क्योंकि इसके लिए कहा है विभेत्य श्रुतात्, पूरा बोलो, विभेत्य श्रुतात् वेदो माम अयम प्रहरिष्यति। कहता है वेद जो है ना, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे से बहुत डरता है। वेद कम पढ़े लिखे से अल्प श्रुतात्, कम पढ़े से डरता है। बोले ये तेरी ऐसी तैसी करेगा, क्योंकि जब तक पूर्ण ज्ञान न हो, उसका विवेक न हो, तो वो उसकी बात को समझ नहीं सकता। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे, बुद्धि पूर्वा वाक्य कृतिर्वेदे, ये आपकी प्रतिज्ञा है कि वेद में जो कुछ कहा गया है वो मूर्खता का काम नहीं है, यूं ही नहीं कह दिया है अनायास। बुद्धि पूर्वा
क्या कहना है, क्यों कहना है, कैसे कहना है, सब मालूम है। और बुद्धिपूर्वक जब कहा गया है तो जब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, यत्न करते हैं, तो वो यदि समझ में नहीं आता तो वेद की गलती नहीं है। नायम स्थानोर अपराध यदेनम अंधो न पश्यति। अंधा खंबे से टकरा जाए, कहते हैं खंबे की गलती है। नायम स्थानोर अपराध, ये स्थानों का अपराध नहीं है। यदेनम अंधो न पश्यति, अंधे को नहीं देखता। तो हमारी आजकल के लोगों की जो दृष्टि है वेद के प्रति, वो अंधों की है और वो अंधे तरीके से ही उसको देखते हैं। तो इसलिए यदि आप वेद पढ़ो तो पंडित भगवत जी को, पंडित मीमांसक जी को यदि पढ़ के वेद पढ़ोगे तो वेद पढ़ने की दृष्टि बदल जाएगी। वेद पढ़ने का जो आनंद है वो बढ़ जाएगा। तो हम ये देख रहे थे कि वेदों की आनुपूर्वी भी नित्य है। अब आनुपूर्वी नित्य होने में एक शंका होती है, वो ये होता है कि आनुपूर्वी कैसे नित्य हो सकती है, शब्द तो बाद में बने होंगे। हमको ऐसा लगता है, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि बने हैं क्या शब्द? शब्द बने हैं क्या? क्यों? शब्द किन से बने हैं? अक्षरों से ना। अक्षर को अक्षर क्यों कहते हैं? तो जरा बोलो तो वर्णोच्चारण वाला। अक्षरम नक्षरम विद्यात। हम अक्षर को अक्षर कहते ही इसलिए हैं कि वो नष्ट, तो आप बोल रहे हैं नष्ट नहीं हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। गलत है। मतलब मैं यहां पर आया हूं और यहां से चला जाऊंगा तो नष्ट हो जाऊंगा, नष्ट हो जाऊंगा। मैं नहीं था, मैं आ गया, मैं आया था, मैं चला गया, नष्ट हो गया। तो ध्वनि तो हमने, ध्वनि नहीं थी ऐसा था क्या? हमने उसको केवल अभिव्यक्त किया, प्रकाशित किया है। नहीं है उसको तो कोई बना नहीं सकता दुनिया में। इतना सिद्धांत तो आज का विज्ञान भी मानता है कि जो चीज है नहीं, जिसका अस्तित्व तो नहीं है, उसे आप बना नहीं सकते। और जो है उसको आप, संस्कृत में बोलो इसको, गीता की पंक्ति, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि सर्वं इदं तथा विनाशम् अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। ना सतो विद्यते भाव, जो चीज है संसार में है वो कभी नहीं है, नहीं हो सकती। और जो है नहीं वो बनाई नहीं जा सकती। तो इसका मतलब जो कुछ है वो है, उतना ही है। मतलब हमारे लिए असीम है, असंख्य है, अनंत है, अनादि है, जो कुछ है। लेकिन उसकी दृष्टि से जो है उसमें नया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं तो अनादि कैसे बनेगा? यदि नया बन सकता हो तो क्रम ही बदल जाएगा। फिर नया और पुराना दो बनेंगे, एक साथ कैसे आएंगे? न जीव एक साथ आएगा, न परमात्मा आएगा, न प्रकृति आएगी। दोनों सदा साथ हैं। जब साथ हैं तो न पहले बने न पीछे बने, न कम बने न अधिक बने। तो जैसे बने वैसे ही हैं। जब मूल कारण वैसा ही है तो सारा बना हुआ संसार उससे बाहर कैसे हो सकता है? जितना पदार्थ आपको बनाने के लिए दिया जाए, आप उससे अलग से कैसे बनाएंगे? उतने से ही तो बनाएंगे। जब उतने से ही बनाएंगे तो बनाओ आप कुछ भी। आप आटे का हलवा बनाओ कि पूरी बनाओ कि लड्डू बनाओ, कुछ भी बनाओ, आटा तो उतना ही रहेगा ना, उसमें तो कम ज्यादा नहीं हो सकता, उसकी जगह कुछ और नहीं हो सकता। तो ये कहते हैं कि वैसे ही जिसको हम कह रहे हैं कि अक्षर उत्पन्न होते हैं, ये समझने के लिए है, सापेक्ष शब्द है। क्यों कि घंटी ऐसे ऐसे की आवाज आ गई, तो क्या आवाज थी ही नहीं? थी ही नहीं तो आई कहां से? आई केवल अभिव्यक्त हुई। तो वैसे ही जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वो क्या होता है? अभिव्यक्त होता है, मतलब दिखाई देना और फिर छिप जाना। तो वैसे ही
हम जो कुछ बोल रहे हैं है नहीं, ऐसा नहीं है। तो भाषा हमको अलग अलग क्यों दिखती है? अरे भाई, एक आटे की रोटी कोई बनाता है, कोई छोटी, कोई बड़ी, कोई मोटी, कोई पतली, कोई पूरी, कोई एक ही चीज से तो बना रहा है। तो वही ध्वनियां जो हैं अलग अलग भाषाओं को, हम संकेतों को समझ रहे हैं। तो ये संकेत पहले से हैं, और किसमें है? ईश्वर में है। इसलिए उससे जब अभिव्यक्त होते हैं, इसमें और तथ्य की बात क्या रह जाती है कि फिर वैसा ही सदा नहीं रहता। तो उसमें क्या विशेष बात है? ये हमारे कारण नहीं रहता कि उसके कारण नहीं रहता? हमारे कारण नहीं रहता, अर्थात उसके यहां तो कोई परिवर्तन है ही नहीं, वो तो यथा तथ्य है, जैसा कहता है ऐसा है। परिवर्तन किस में हो रहा है? भाई, कभी मुझे वजन उठाने की सामर्थ्य थी, उठा के ले जाता था, आज नहीं ले जाता। तो वैसे ही मुझे कभी ज्ञान का सामर्थ्य था, मेरे पास था, नहीं रहा, चला गया। तो बदलाव किस में आया? मेरे में आया। तो जो कुछ ज्ञान का परिवर्तन है, मैं उसे परिवर्तन मान रहा हूं अपनी अपेक्षा से। मैं भूल गया, मैं याद करता हूं। तो भगवान बोला कि मैं भूला, मुझे ऐसा लगता है जैसे भगवान ही भूल गया, और मुझे यूं लगता है कि उसे शायद बार बार हर सृष्टि में याद कराना पड़ता है। हमारे एक मन में विचित्र प्रश्न है, क्या भगवान हर सृष्टि में इसको वेद को देता है? भाई, हर सृष्टि तो तेरे लिए है, उसके लिए है क्या? दिन मेरे लिए निकलता है, उसके लिए निकलता है क्या? तो दिन की हिसाब से किया जाने वाला काम मैं करूंगा, वो करेगा क्या? जब उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं है, तो कब तो निकलेगा और कब छिपेगा, कब आएगा और कब जाएगा, कब बनेगा और कब बिगड़ेगा, उसके साथ ये बात ही नहीं लगती। मैं लेकर आया, मैंने काम में लिया, मेरे से चला गया, समाप्त मेरे पक्ष में हुआ है, उस पक्ष में तो हुआ ही नहीं। इसलिए ये कहना कि भगवान हर सृष्टि में बनाता है, तर्क ही नहीं बनता। हर सृष्टि में हम प्राप्त करते हैं, प्राप्त करने की क्षमता जिनमें होती है उनको मिलता है। तो इसलिए इसमें जो बात आती है वो सारी निकल कर कैसे आती है कि भाषा भी नित्य है, लिपि है, संख्या है, शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। तो इस सारे विज्ञान को आप एक मंत्र से समझ सकते हैं, लेकिन उस विज्ञान को तो नैमित्तिक है, कोई बताएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। लेकिन युक्ति तो ये कहती है कि इसमें सब कुछ निश्चित है। इसके लिए स्वामी दयानंद ने एक महत्वपूर्ण बात लिखी है कि वेदों के छंदों की रचना कौन कर सकता है? कि मनुष्य नहीं कर सकता, इसकी रचना परमेश्वर ही कर सकता है। इसलिए वो उसको परमेश्वर की रचना मानते हैं, क्योंकि हम तो दूसरों से सीख कर करते हैं। वो कैसे किया है, किसने किया है, उसको सीखा किसने है? नहीं सीखा है। तो वो रचनाकार वो है। तो इस दृष्टि से वेद मंत्रों पर विचार करने का एक अच्छा अवसर है, और इस दृष्टि से हम सोचेंगे तो जितनी बार पढ़ेंगे कुछ न कुछ उसमें हमको नया अवश्य दिखाई देगा। चलिए, समय हो गया, आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं, अगली बात कल देखते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति प्रीति।